This is an ABP Life podcast. आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 17 महीने जेल में रहने के बाद आखिरकार जमानत मिल गई। इस मामले पर आदेश में जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की पीठ ने 3 दिन पहले 6 अगस्त को सुरक्षित रख लिया था फैसला। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव झा जी हैं। संजीव जी, 17 महीने बाद मनीष सिसोदिया का बाहर आना आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। डे वन से हम लोग कह रहे हैं कि ये जो सो कॉल्ड करप्शन की जांच नहीं हो रही थी, ये जो आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद जी से डर है, उस डर के कारण जबरदस्ती, हम तो हमेशा कहते हैं कि ये CBI हो या ED हो, ये तो भारतीय जनता पार्टी के विंग की तरह काम कर रही है। तो जो इंस्टीट्यूशन को इंडिपेंडेंट होना चाहिए था, वो एक पार्टी के कहने पे काम कर रही है और आज फैसले में वो दर्शा रहा है। आज जो फैसला आया, उन्होंने सारी बात उन्होंने अपनी जजमेंट में, ऑर्डर में लिखा है कि किस तरह से जानबूझकर डिले कराया जा रहा है, ट्रायल नहीं शुरू की जा रही है, 18 महीने से आप जेल में बंद रख रहे हो। तो आज की जजमेंट से ये दर्शा रहा है, जो अरविंद जी डे वन से कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है, ये किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश की जा रही है, साजिश हो रही है। वो साजिश आज पर्दाफाश हो रहा है। जी, इसमें कोर्ट ने कुछ कड़े लहजे में बात की है, कहा कि आप जमानत को अपवाद नहीं कर सकते हैं, एक नियम है। तो इसको किस लहजे में सरकार के लिए क्या मैसेज है ये? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा। आज बहुत सारी बातें माननीय जस्टिस साहब ने कहा और मुझे लगता है कि आज एक रिलेशन भी है लोअर कोर्ट्स के लिए भी। उन्होंने कहा कि भाई बेल रूल है, जेल एक्सेप्शन है, तो कोर्ट को भी लतार लगाते हुए, लोअर कोर्ट्स को भी लतार लगाते हुए कहा कि इस तरह से अगर आप डिले होता रहेगा और बिल नहीं मिलेगा तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। सेक्शन 21 में जो राइट आपको मिला है, जो हमें हमारा फंडामेंटल राइट है, उसका वायलेशन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि आज का, जैसा मैंने पहले कहा, कि आज का ये ऑर्डर एक करारा तमाचा है केंद्र सरकार पे और भारतीय जनता पार्टी पे कि आप राजनीतिक वेंडेट्टा लेने के लिए एक वो व्यक्ति जिन्होंने शिक्षा में एक एग्जाम्पल सेट किया है, शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी को कहा जाता है, जिनके कारण आज बहुत सारे बच्चे जो कभी डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाते, जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, आज वो गरीब बच्चे को शिक्षा मिल रही है। आज उससे घबरा करके आप जेल में बंद कर रहे हो। तो किस तरह से पॉलिटिकल वेंडेट्टा भारतीय जनता पार्टी ले रही है, नरेंद्र मोदी जी ले रहे हैं, आज इस ऑर्डर के जरिए जनता के सामने जी, मनीष सिसोदिया जी का जेल से निकलना जमानत पर आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी राहत की बात है? देखिए, बहुत बड़ी राहत है और मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी या देशवासी जो एजुकेशन में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखे हैं, जो ना उम्मीद हो गए थे, उनको भी उम्मीद जगा है। तो मुझे लगता है कि हम सब कार्यकर्ताओं के लिए भी, देश के लिए भी, दिल्ली के लिए भी, मुझे लगता है कि वो तमाम लोग जो ये मानते थे कि मनीष जी के साथ न्याय नहीं हुआ है, मनीष जी को जबरदस्ती जेल में बंद रखा गया है क्योंकि वो अच्छे काम कर रहे हैं, तो अच्छे काम को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि आज वो सब लोग बहुत उत्साहित हैं। संजय सिंह पहले से जमानत पर है, ये जमानत अब अरविंद केजरीवाल जी के जमानत को लेकर क्या उम्मीद जगी है फैसले के बाद? नहीं, देखिए, वो तो पूरा देश ने देखा ना कि ईडी अगर बेल दे देती है तो CBI अरेस्ट कर रही है। तो इसका मतलब तो ये है ना कि आप किसी भी तरह से अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद रखना चाह रहे हैं। आप बताइए कि चाहे CBI हो, चाहे ED हो, ये इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी थी जिसकी जिम्मेदारी ये थी कि किसी से अन्याय ना हो, बायसनेस से काम ना करें। लेकिन आज वो भारतीय जनता पार्टी के कहने पर, नरेंद्र मोदी जी के कहने पर ED CBI काम कर रही है, तो सिचुएशन खत्म हो गया ना। तो आज जबरदस्ती अरविंद केजरीवाल को जेल में नरेंद्र मोदी बंद कर रहे हैं। रात के सपने में भी नरेंद्र मोदी जी को अरविंद केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं और वो जो डर है, वो डर के कारण चाहते हैं बाहर न निकले। पर मैं हमेशा कहता हूं कि देखिए, हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने न्याय दिया है, न्याय किया है और बहुत जल्दी मुझे अरविंद जी भी बाहर आएंगे। एक आखिरी सवाल सर, कि इस मामले पर लीगली तौर पर आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या कुछ होगा? देखिए, अब इन सब बातों को लेकर, देखिए, जनतंत्र में जनता मालिक है। जनता तय करती है कि कौन उनको प्रतिनिधित्व करेगा। ये अधिकार किसी पार्टी को नहीं दिया,
एजेंसी पार्टी को किसी सरकार को जो एजेंसी दी गई है वो जनता की भलाई के काम करने के लिए दी गई है, लेकिन जिस तरह से एजेंसी का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी को खत्म करने की साजिश और कोशिश की गई, मैं ये मानता हूँ कि अब इन सारी बातों को लेकर जनता में जाएंगे और जनता जवाब देगी। जी, तो जाहिर तौर पर आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया का जमानत मिलना एक बड़ी राहत है आम आदमी पार्टी के लिए। और एबीपी लैब पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए संजीव झा जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी, थैंक यू। This is an ABP Live podcast.